ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए अब चाहिए 15 से 20 लाख रुपए। हेजिंग बेनिफिट बंद हो गया। ऑल्सो ऑप्शंस बायर्स के लिए भी बुरी खबर, एक्सपायरी भी कम हो गई। इस तरह के न्यूज़ काफ़ी जगह आप लोगों ने सुना होगा, क्योंकि अभी हाल ही में सेबी के अपना अनाउंसमेंट किया है और रूल बनाया है, और हर जगह यूट्यूब पर आप लोग को यही दिखाया जा रहा है कि आप ऑप्शन सेलिंग नहीं कर पाएंगे, ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। छोटे मोटे रिटेलर तो अब ऑप्शन में काम ही नहीं कर सकते, और काफ़ी ज़्यादा मिथ। ठीक है, तो सीधा देखो मुद्दे की बात करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी आसान शब्दों में प्रैक्टिकल बताता हूँ। मैं कोई आपके साथ रिपोर्ट पढ़ के बताने वाला नहीं हूँ। मैं आपको ये बताऊंगा कि इस न्यूज से, इस रूल से रियल ट्रेडिंग में क्या इम्पेक्ट पड़ेगा एज ए ट्रेडर। ठीक है, तो बहुत ही आसान शब्दों में सीधे सीधे मुद्दे की बात करते हैं। अब ये देखो, अब ये रूल बन चुका है। ठीक है, अब ये कब से अप्लाई होगा ये भी मैं बताऊंगा। तो देखो, सबसे पहला तो इन्होंने ये निकाल रखा है कि अप फ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम फ्रॉम ऑप्शन बायर, मतलब अप फ्रंट ऑप्शंस के प्रीमियम लिए जाएंगे जब भी आप ऑप्शन बाय करते हो। तो भाई इस रूल में कोई खास दम नहीं है, अभी भी आप अप फ्रंट मार्जिन देती हो। जैसे फॉर एग्जांपल 100 रुपये का प्रीमियम बाय करते हो निफ्टी का, तो आपके खाते से 2500 रुपये तो लगते ही लगते हैं मार्जिन। तो इसमें कोई ये रूल ही नहीं है। ठीक है, 99.99% जो ब्रोकर हैं वो इसका पालन करते ही करते हैं। पता नहीं कौन 1% है जो इसको पालन नहीं करता है, वो अलग चीज़ है। ठीक है, तो इससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कहाँ पर पड़ेगा वो सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे, तो इसको भूल जाओ। ऑप्शन बायर्स एज ए मौज करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे अभी काम करते हो वैसे अभी भी काम करोगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक चीज़ और है कि रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट ऑन द एक्सपायरी डे। एक्सपायरी के दिन आप लोग को सीधा सीधा मैं बता देता हूँ, आप लोग पूरा रिपोर्ट चाहो तो पढ़ सकते हो स्टॉप करके। यहाँ पर देखो, कैलेंडर मतलब क्या होता है, डिफरेंट एक्सपायरी। जैसे कि मान के चलो कि आज है निफ्टी की एक्सपायरी। ठीक है, जैसे आज क्या था, आज है 1 अक्टूबर। ठीक है, और आज है भैया बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। ठीक है, तो अब बहुत लोग पहले क्या कर रहे थे, जैसे कि बैंक निफ्टी आज 1 अक्टूबर वाला कोई भी कॉल या पुट वो बेच देते थे, और क्या कर रहे थे, अगले अगले वीक की या फिर अगले मंथ की जो है वो कॉल को बाई कर लेते थे। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कैलेंडर। मतलब जब भी हम सेम एक्सपायरी में ना हेज करके अगले एक्सपायरी में हेज करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं कैलेंडर स्प्रेड। इसमें जो भी गाइस मार्जिन का बेनिफिट मिलता है वो अब से नहीं मिलेगा, तो कोई इसका दिक्कत नहीं है। अब मैं बता दूं उसका सीधा सीधा रास्ता कैसे आपको करना है। आपको कैलेंडर में ही काम करना है, कोई दिक्कत नहीं, आप कैलेंडर में ही काम करो। आप क्या करो, जैसे कि जो भी आप स्ट्राइक प्राइस सेम वाला, जैसे कि मान के चलो कि आज करंट एक्सपायरी में कोई भी कॉल या पुट बेच रहे हो और आप उसको रेशियो में कैलेंडर में हेज कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आप कैलेंडर में हेज करो जैसे करते हो। और आज देखो है एक्सपायरी। ठीक है, तो आज क्या करो, दूर वाला अगर आप कॉल बेच रहे हो तो दूर वाला सेम ही स्ट्राइक प्राइस में मतलब सेम ही एक्सपायरी में अगर आप कॉल मान लो एटीएम का बेच रहे हो, ठीक है, तो बहुत ज्यादा दूर वाला एटीएम वाला 1 या 2 रुपए वाला बाई कर लेना। ठीक है, सेम एक्सपायरी का कोई दिक्कत नहीं है। आपका एज अ काम करेगा, वो हेजिंग का बेनिफिट भी मिल जाएगा, आपका कैलेंडर की तरह वर्क भी हो जाएगा और आपको दिक्कत भी नहीं होगी। ये किनके लिए, ये लोग जो लोग कैलेंडर में काम करते हैं उनके लिए। तो भाइयों मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप कैलेंडर में हेजिंग करो, जैसे अभी आप काम मान लो करते हो, तो कैलेंडर में काम को जैसे भी आप करते हो वैसे करो। बस अगर मान लो कि जो भी आप करंट एक्सपायरी पर आपने कॉल या पुट बेच रखा है वही का क्या करो, आप हेजिंग कर लो। सेम एक्सपायरी के दिन पर हेजिंग कर लो। सेम कर लोगे तो आपको हेजिंग का भी बेनिफिट मिल जाएगा, ऑल्सो कैलेंडर वाला भी काम हो जाएगा। तो इसका भी कोई दिक्कत नहीं, ये एज इट इज चलता रहेगा। दो रूल से कोई भी रत्ती पर फर्क नहीं पड़ने वाला। तीसरा रूल देखो ये है कि इंट्राडे मॉनिटरी ऑफ पोजीशन लिमिट। भैया अब इंट्राडे में मॉनिटरिंग होंगी। ठीक है, अब ये कौन मॉनिटर करेगा, ये ब्रोकर्स करेंगे। ठीक है, ये एक्सचेंज द्वारा हो सकता है मॉनिटर हो, तो इससे भी हम लोग को कोई फर्क नहीं है। भैया आप लोग करो मॉनिटर, अभी भी कौन सा हम लोग को कौन सा छूट मिल रहा है, अभी बताओ क्या छूट मिल रहा है। जितना मार्जिन ले सकते हो, जितना मार्जिन आपके पास है उतना ही आप अकाउंट में ट्रेडिंग करते हो। अगर आपका मार्जिन ज़्यादा होता है तो आपको ईमेल आता है कि आपको भैया भैया मार्जिन यूटिलाइज हो चुका है। ठीक है, आप अपने पोजीशन को सेटअप करो या फिर अपना मार्जिन डालो। तो इससे भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, इसको भी इग्नोर कर दो, कोई मतलब नहीं, एज इट इज चलता रहेगा एकदम, कोई टेंशन मत लो। मैं बाकी यूट्यूबर की तरह आपको डराने वाला और मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। ठीक है, ना ही मेरा कोई साइड में प्रॉफिट है कि भैया आप लोग मेरे को मैं बोल दूँ कि भैया ये सब काम छोड़ो, चलो फॉरेक्स चलो, क्रिप्टो चलो। ठीक है, वो सब काम देखो अलग चीज़ है। रूल्स का क्या इफेक्ट पड़ेगा मैं आपको वो बताता हूँ। ठीक है, रूल्स से कोई अभी तक का जो जितने भी नियम है उससे कोई रत्ती भरी फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, अब फर्क देखो यहाँ पर पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट साइज फॉर इंडेक्स डेरिवेटिव। सीधा सीधा समझो, मैं मुद्दे के बाद बता रहा हूँ। 5 लाख से 10 लाख तक अभी तक का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है। अब आप बोलोगे कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्या होता है, बहुत लोग तो बस ये पढ़ के सुना दे रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू देखो मतलब होता है क्या चीज़ों को समझो। जैसे अभी के लिए, जैसे देखो मैं एकदम सीधा सीधा पॉइंट वाली मुद्दे की बात करता हूँ, कोई ज़्यादा घुमा फिरा के काम करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू मतलब क्या है, जितना भी जो भी स्पॉट प्राइस चल रहा है इनटू क्वांटिटी कर लो। ठीक है, तो अभी के लिए क्या है, अभी के लिए जो लिमिट सेट है 5 से 10 लाख रुपए का है।
तो अभी आप जानते हो कि 52,000 53,000 इसको राउंड फिगर कर लो, कोई दिक्कत नहीं, 53,000 इंटू 15 कर लो, कितना हो गया यहाँ पर अगर आप करोगे 53,000, क्योंकि देखो बैंक निफ्टी चला 53,000 इंटू एक लॉट में कितने हैं 15, तो कितना हो गया 7,95,000। तो अभी सेबी ने क्या करके रखा है, जो अभी करंट का है वो 5 से 10 लाख तक की वैल्यू में काम हो रहा है, ठीक है। वैसे ही निफ्टी में भी कर लोगे समझ में आ जाएगा। तो अब क्या कर रहा है, अब सेबी बोला नहीं भैया 5 से 10 लाख नहीं, इसको 10 से 15 लाख कर लो, तो कर लो भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी देखो अभी अगर 15 क्वांटिटी है ना, जब 5 से 10 लाख के बीच में है, तो जब 10 से 20 लाख होगा तो सीधा के सीधा मान के चलो इसके 3 गुना, मतलब 15 अगर लॉट साइज है, 15 क्वांटिटी है एक में, तो हो सकता है 40 से 50 के बीच में हो जाए। अगर आप लोग को याद होगा, अगर आप लोग पहले पुराने ट्रेडर और पुराने खिलाड़ी हो, तो आपको पता होगा कि जब कुछ दिन पहले 2021 में समथिंग निफ्टी का लॉट सिर्फ होता था 75, ठीक है, और बैंक निफ्टी का होता था 50। याद करना, अगर आप लोग पुराने खिलाड़ी हो गए 2021 और 20 के आसपास का, तब तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। तो वही होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखो न्यूज पढ़ते हैं, न्यूज में इन्होंने क्या बोल रखा है, भैया कुछ नहीं बोला है, सिंपल सा बता रखा है कि 15 से 20 लाख रुपए के कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होगी, ना कि आपको 15 से 20 लाख रुपए लगेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग में। पहले चीजों को समझो, अभी भी तो 5 से 10 लाख रुपए हैं कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, अभी करंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो क्या आपको 5 से 10 लाख रुपए लगते हैं एक लॉट में सेलिंग करने में? भाई ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो पूरे की पूरी वैल्यू है, बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो टेंशन ना लो, अभी देखो सीधे सीधा ऐसा समझ लो, इससे सीधा आपके लॉट साइज अभी देखो 5 से 10 के बीच में है, तो एवरेज पकड़ लो 7.5 के आसपास का, ठीक है। तो अब होगा 15 से 20, तो मतलब सीधा सीधा समझ लो कि 2 से 3 गुना, मतलब 2 से 3 गुना लॉट साइज इंक्रीज हो जाएंगे इंडेक्स में। जैसे कि मान के चलो कभी बैंक निफ्टी में चल रहा है 25, तो हो सकता है ये 50 हो जाए और या फिर 75 हो जाए। बैंक निफ्टी का है और बैंक निफ्टी 15 है, तो 15 का हो सकता है 30 हो जाए या फिर 45 हो जाए, समझ रहे हो। इस तरह से बढ़ सकता है अगर इसकी बढ़ेगी तो। अब ये बढ़ना ही है अब, क्योंकि रूल हो गया। अब यहाँ पर देखो दिक्कत क्या होगी, दिक्कत देखो कुछ नहीं होगी। हाँ अभी देखो, अभी अगर आप नेकेड जाओगे ऑप्शन सेलिंग करने 5 से 10 लाख के कॉन्ट्रैक्ट वॉल्यूम में, तो लगभग 1 लाख रुपए लगते हैं, ठीक है। नेकेड आप जाओगे ऑप्शन बेचने तब। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर मैं निफ्टी का कोई भी कॉल या पुट बेचने जाऊँ, तो अभी अगर मार्जिन की बात करोगे तो अभी नेकेड में लगते हैं 70,000 रुपये। तो वहाँ पर मान के चलो अभी एक कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 5 से 10 लाख के बीच में, तो जब 15 से 20 लाख का होगा, तो अगर आप नेकेड बेचने जाओगे, अभी चीज़ों को पहले समझ लो, अभी अगर ऐसे बेचोगे तो एक लॉट में 25 क्वांटिटी है, ठीक है। अब जब मान लो कि ये 50 से 75 हो जाएगा, तो ये मार्जिन में डबल ट्रिपल लगेंगे, सीधा सा फंडा है, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ दिक्कत क्या है, मैं अभी को बताऊंगा। एक पॉइंट पे थोड़ा सा मेरे को दुखी हुआ हूँ, मैं वो आपको वही बताऊंगा क्या है वो, ठीक है। तो टेंशन मत लो, ये 3 गुना होगा, मार्जिन 3 गुना होगा, तो आपको क्वांटिटी भी 3 गुनी मिल जाएगी, सीधा सा फंडा है, देखो ऐसा नहीं है। तो इसका भी टेंशन नहीं है, ठीक है। अब जो वहीं अगर बात करोगे बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी में आप जानते हो कि लगभग लगता है, ये तो आज इसकी एक्सपायरी थी ना, अगला देख लो, अगर एक लॉट कोई बेचोगे तो लगभग 1 लाख रुपए लगेंगे, क्योंकि भैया बोले थोड़ी ज्यादा है, लगभग 1 लाख रुपए लग रहे हैं, तो ये लगेगा लगभग मान के चलो 2 से 3 लाख रुपए, ठीक है। तो आपको जहां पर 15 क्वांटिटी मिल रही है ना, वहां पर आपको एक ही लॉट में 30 या 45 क्वांटिटी मिलेगी, तो इससे भी कोई फर्क नहीं है। देखो अब दिक्कत कहां पर है, मैं आपको बताता हूँ। तो पहले तो आप लोग डाउट भूल जाओ, ठीक है, पहले तो डरो मत, बहुत आराम से काम कर सकते हो। अभी भी समझो, अभी भी अगर 1 लाख रुपए का ऑप्शन में सेलिंग में अगर नेकेड में है, आप इसको हेजिंग, अब हेजिंग क्या होता है भैया, मैंने मल्टीपल वीडियो बना रखा है, नहीं आपको देखा होगा तो जाओ मेरे ट्रेडिंग की वीडियो देखो, ठीक है। हेजिंग जैसे ही कर लोगे आपका मार्जिन कम लगेगा। जैसे अभी मैं आपको दिखाई देता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको लोग कैसे काम करना वो समझ लो। सेलिंग कर लेना जो भी आपको मन होगा, बस कुछ मत करना, जो भी दूर वाला होना, ये 2-3 रुपये वाला उसको बाई कर लेना मेरे भाई, बस सीधा सीधा देखो मार्जिन तुरंत कम हो गया, 50-60 रुपये होगा, जबकि मैंने 3,000 पॉइंट, देखो 50,000 का बाई किया है, 3,50 का सेल किया है, तो बहुत ज़्यादा मैंने दूर हेज किया है। अगर वैसी बात करोगे आप निफ्टी के, तो निफ्टी में देख लो, हालांकि इसकी एक्सपायरी दूर है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। अब निफ्टी में देख लो, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे काम करना है आप लोगों को। कुछ मत करो, एटीएम बेचो, इन द मनी बेचो, जो मर्जी वो बेच लो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप अपना कॉल पुट जो भी करना है कर लो, एक मत करना, बस एक दूर वाला बाई कर लो। अब देखो यहाँ पर जितनी भी मार्जिन लगेगा ना 25,000 रुपये में, 25,000 रुपये में एक लॉट बेच लोगे यार, तो उस समय क्या होगा, उस समय देखो मार्जिन हेजिंग बिना इसके किए हुए, हेजिंग किए हुए आपको मार्जिन नहीं मिलेगा। अब इसके लिए आपको 2-3 कंडीशन है, पहले मैं बता देता हूँ कंडीशन क्या है, चीजों को समझ लेना ध्यान से। देखो ऑप्शन ट्रेडर हो तो वीडियो को देखना पड़ेगा, जब फर्जी वीडियो देख चुके हो 10-20, तो इसको भी देख लो पूरा, ठीक है, पूरा का पूरा ज्ञान समझ जाओगे, कोई टेंशन नहीं है। मैं पूरा प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि अगर ये नियम तो लागू हो गया है, अब हमें इसके साथ काम कैसे करना है, फिर हम गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे लास्ट में। तो यहाँ पर समझो, अब यहाँ पर हेजिंग बेनिफिट मिल गया, 25,000 रुपये में आपको 25 क्वांटिटी सेल करने का मौका मिल गया। 1 रुपये लोग भूल जाओ, ये केवल हेजिंग को कम करने के लिए, मेन आपको प्रॉफिट लॉस इसमें होगा, इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। अब यहाँ पर अगर बढ़ जाएगा तो यही होगा भैया 50,000 या 75,000 रुपये लगेगा, लेकिन हाँ क्वांटिटी भी आपको 3 गुनी मिलेगी, मतलब 3 लॉट के बराबर आप 1 ही लॉट में काम कर लोगे, तो कोई टेंशन नहीं है, बढ़ने दो, क्वांटिटी से बढ़ने दो, कोई मतलब नहीं है। और सुनो मेरी बात समझो, अच्छा मुझे बताओ कितने लोग ऐसे बंदे हैं भैया कि 1 लॉट में ऑप्शन सेलिंग करते हैं फिर ऑप्शन बाइंग करते हैं, कोई ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं है। नॉर्मल लोग 2 से 4, 5, 6 लॉट में तो आराम से काम करते हैं, क्योंकि 1 लॉट में देखो, 1 लॉट में केवल स्टार्ट किया जाता है सीखने के लिए।
तो नॉर्मली इससे भी, इस रूल से भी कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ेगा जो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा है। जैसे मैं मैक्सिमम बहुत ज़्यादा 4 5 10 20 50 लॉट से काम करता हूँ, और एक जो भी मतलब एक ठीक ठाक ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा है ना, वो एक लॉट में कभी भी काम नहीं करेगा, क्योंकि एक लॉट में ब्रोकरेज जो चार्जेस चाहे उनको पड़ जाएंगे, ठीक है। तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, फर्क कहाँ पड़ेगा, चीज़ों को समझो। जैसे अभी देखो, बिगिनर जो लोग एंट्री करते थे ना मार्केट में, उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत है। बोलोगे वो कैसे? देखो अभी क्या है, अभी 15 क्वांटिटी है बैंक निफ्टी में, ठीक है, और निफ्टी में 25 क्वांटिटी है। तो अभी जो बंदा स्टार्ट करना है, जो बंदा लर्निंग कर रहा है, ठीक है, जो बंदा लर्निंग स्टेज में है, उसके लिए दिक्कत है। क्योंकि देखो अभी 15 क्वांटिटी है, तो 15 क्वांटिटी में अगर वो उसको छोटे मोटे लॉस होंगे तो उसको लॉस कम होगा। लेकिन जब ये 50 पॉइंट 45 पॉइंट हो जाएगा तो उसको लॉसेस बड़े, ना चाहते हुए भी उसको 3 नोट में काम करना ही करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा देखो यार, मेरे को दिक्कत लगी। अब इससे क्या होगा, इससे ना चाहते हुए भी जो थोड़े से बिगिनर है खास तौर के, उनको थोड़ा सा दिक्कत पड़ेगा, क्योंकि उनको बड़े रिस्क में काम करना पड़ेगा स्टार्टिंग में। तो उसका भी जुगाड़ है यार, ऑप्शन सेलिंग करना है। देखो ऑप्शन बायर्स की तो रिस्क है, क्योंकि ऑप्शन बायर्स ना चाहते हुए भी अब काम इनको करना ही करना पड़ेगा इन द मनी में। तो इन द मनी में क्वांटिटी उनकी ज़्यादा होगी, तो सीखने के पर्पज से उनका थोड़ा सा बर्डन हो गया। कोई बात नहीं, अगर ऑप्शन सेलिंग करते हो तो पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखो हेजिंग में सारे ब्रोकर बेनिफिट नहीं दे पाते, उसका रीजन ये होता है गाइस कि आप दूर का ना, जो दूर का ऑप्शन होता है वो बाय नहीं कर पाते हो, क्योंकि वो ओवाई का रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं और आप दूर का हेजिंग नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो इससे आपको मार्जिन मिलने में दिक्कत होगा। तो एंजल वन आप यूज कर सकते हो, एंजल वन में कोई ओवाई का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगता, आपको जो मर्जी वो स्ट्राइक प्राइस बाई करो, आराम से हेज करो, मार्जिन भी मिल जाता है। 20 रुपये पर ऑर्डर का ब्रोकरेज भी लगता है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहां से आप जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन कर सकते हो। और अगर आप वहां से अकाउंट ओपन करोगे तो मेरा ऑप्शन सेलिंग एंड हेजिंग का कोर्स भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा, सीख भी लेना। उसके लिए अकाउंट ओपन करने के बाद मेरे को मैसेज करना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बिगिनर। देखो मैं सॉल्यूशन में बता रहा हूँ, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं बता रहा हूँ। अगर भैया बिगिनर है, मत बेचो एटीएम यार, एटीएम मत बेचो। आप स्टार्टिंग लर्निंग फेज में एटीएम मत बेचो। अगर क्वांटिटी बढ़ जा रही है, एटीएम ना बच करके आप इसको बेचो, इसको बेचो, ठीक है। इससे क्या होगा, अगर मार्केट आपके फेवर में जाएगा तो छोटा प्रॉफिट होगा, और अगर आपके अगेंस्ट जाएगा तो छोटा लॉस होगा। टेंशन मत लो, हेजिंग में काम करो, एंजॉय करो, कोई मतलब ज्यादा इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो प्रॉब्लम तो है, प्रॉब्लम के साथ सोल्यूशन भी। अभी मैं गवर्नमेंट का भी बात बताऊंगा आप लोगों के साथ कि वो गवर्नमेंट ऐसा कर रहा है, क्या मनसा है इसकी। मेरे को तो देखो इसका पॉइंट समझ नहीं है। इन लोगों का कहना ये है कि भैया मैं रिटेलर को बचाना चाह रही हूँ, और फिर ये बोल रही है कि भैया ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ गया, ज़्यादा रिटेलर ऑप्शन में आ रहे हैं, उनको कम करना है। अभी मैं एक और न्यूज़ दिखाता हूँ आपको इसी में। देखो ये ऑप्शंस का खेल, यहाँ पर देखो। अब यहाँ पर देखो ये बोल रहे हैं 5.5 में कि भैया वीकली इंडेक्स डेरिवेटिव प्रोडक्ट। अब यहाँ पर ध्यान से समझ लेना, ये एक्सपायरी को रेशनलाइज कर दिए, और यहाँ पर देखो एक्सचेंज को एक्सपायर कर दिया गया है वीकली। एक एक्सचेंज को एक ही वीक में एक ही दिन एक्सपायरी मिलेगी। जैसे अभी क्या है कि अभी फिर निफ्टी भैया ट्यूसडे को हो जा रही है, बैंक निफ्टी वेडनेसडे को हो जा रही है, और निफ्टी हो जाए थर्सडे को जा रही है। तो हर दिन एक्सपायरी मिल रही है। और बीएससी देखो, एक्सचेंज क्या होता है, एनएससी और बीएससी, ठीक है। तो एनएससी में ही निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी आते हैं। तो इसकी एक्सपायरी वीक में होगी एक ही दिन, ठीक है। अब जो रोज रोज का लफड़ा था वो खत्म हो गया। पहले तो ये लोग सेबी वाले खुद ही लाए कि भैया रोज एक्सपायरी रहेगी तो बढ़िया होगा, ये होगा, पता नहीं क्या वो लोग समझते हैं, और बहुत ही जल्दी इसको वापस ले रहे हैं। कोई बात नहीं, जाने दो। अभी ये वॉल्यूम का रोना रो रहे हैं, भैया आपने फिर निफ्टी ला दिया, आपने बैंकेस ला दिया, आपने सेंसेक्स ला दिया, इतने फास्ट फास्ट इंडेक्स आए हैं ना। मतलब मैं 2020 से मार्केट में हूँ, ठीक है। 2020 से लेकर के 2023 तक कोई इंडेक्स नया नहीं आया, और जब आया तो लगभग लगातार फिर निफ्टी, बैंक, सेंसेक्स, बैंक सब आ गया, ठीक है। तो भैया थोड़ा सा इस सब चीज़ों से बचिए। अब क्या है कि अब एक जो एक वीक में होगा, एक एक्सचेंज का एक ही दिन एक्सपायरी होगा, ठीक है। अब ये डेट नहीं बताया कि एनएससी का कब होगा, बेसिक कब होगा, वो भी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। तो कोई देखो कोई मेजर इशू ज़्यादा नहीं है। हाँ, यहाँ पर दिक्कत आएगी, जो लोग, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग केवल एक्सपायरी के दिन ही काम करते थे, वो दूर का कॉल पुट बेच देते थे। थोड़ा सा उनके लिए देखो दिक्कत है, क्योंकि उनकी जो स्पेशल स्ट्रेटजी उन्होंने बता रखी है एक्सपायरी के दिन के ही हिसाब से कि थोड़ा मोटा डीका खा करके काम कर लें, तो अब उनको हफ्ते में एक ही दिन मिलेगा भैया। तो आप लोग अपना एडजस्ट करो, अब क्या कर सकते हो, ठीक है। और रही बात हमारे ट्रेडिंग स्टाइल की, तो भैया मेरे को कोई फर्क नहीं है, मेरा डायरेक्शनल वाला काम है। एक्सपायरी हो ना हो, मेरे को डायरेक्शन से भी बेनिफिट मिलेगा। और एक चीज समझ जाओ, आज डेली एक्सपायरी है, जब डेली एक्सपायरी नहीं था तब से मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ। डीके उस समय भी अच्छा खासा मिलता था, अभी भी मिलेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। डीके तो होना ही होना है, डीके कहीं जा ही नहीं सकता। अगर डीके चला गया ना, बस आप लोग ऑप्शन में डीके हटा दो। माँ कसम मैं बता रहा हूँ, ऑप्शन बाइंग से ज्यादा प्रॉफिटेबल इस पूरे फील्ड में कुछ नहीं है। लेकिन जो डीके है ना, डीके मतलब काल है, जीव का काल है, समझ जाओ ना। ऑप्शन बैंक में जब तक डीके रहेगा तब तक भैया ऑप्शन बैंक में सफल हो पाना मुश्किल है। ऑप्शन बैंक से डीके हटा दो, उसके बाद देखो फिर लोग
भयंकर प्रॉफिटेबल रहेंगे, समझ गए। और क्या है, ये देखो ये इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। यहाँ पर देखो 2% मार्जिन बढ़ाया जा रहा है। जो लोग ऑप्शन सेलिंग करें, कुल मिलाकर के सारे जो नियम कानून है ना ऑप्शन सेलिंग के लिए निकाल दो, कुछ भी निकाल दो, लेकिन मेरे प्यारे सेबी वालों 2% बढ़ा दो, कुछ परसेंट बढ़ा दो, कोई फर्क नहीं है। जहाँ पर बंदा 1 लाख रुपए दे सकता है ना, वो आपको 2,000 एक्स्ट्रा भी दे देगा 2%, ठीक है, उससे भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो टेंशन मत लो, ठीक है, आप आराम से ऑप्शन सेलिंग करो बिंदास। ऑप्शन सेलर हो यार, अब सेबी भी बोलिए, आप लोग बड़े आदमी हो, ठीक है, ऑप्शन सेलिंग हो तो 2-3% मतलब कुछ फर्क नहीं है, भूल जाओ इसको। और ये कुछ ये भी बता रहे हैं कि जैसे से अगर एक्सपायरी के नहीं आएगा, थोड़ा बहुत मार्जिन बढ़ेगा, तो कोई देखो ज़्यादा फर्क नहीं आएगा मेरे हिसाब से। अब देखो ये नियम कानून कब से लागू होंगे, अब यहाँ पर देखो पढ़ लो। अप फ्रंट मार्जिन कलेक्शन भैया 1 फरवरी 2025 से लागू होने वाला है। ये तो मेरे हिसाब से अभी भी लागू है, तो इसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है। कैलेंडर स्प्रेड का रिमूव करना है 2025 से कर दो भैया, रिमूव कर दो। मैंने इसका जुगाड़ बता रखा है ना कि सेम एक्सपायरी में हेजिंग कर लेना दूर का, और साथ साथ कैलेंडर का भी बाई किया रहना, तो कैलेंडर का प्रॉफिट भी हो जाएगा और मार्जिन बेनिफिट भी मिल जाएगा सेम एक्सपायरी में काम कर लोगे तो। मॉनिटर करना है भैया, करो मॉनिटर, कोई दिक्कत नहीं है। आप ट्रेड ले रहे हो, अपने पैसा का ले रहे हो, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है, मॉनिटर करने दो। ये तीनों तो किसी काम के है ही नहीं। अब ये देखो जो मैंने बताया कि क्वांटिटी साइज बढ़ने वाले, ये 20 नवंबर से, मतलब अगले महीने में बढ़ने वाले हैं, तो इससे भी ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि नॉर्मल लोग 3-4-5 लॉट में काम करते हैं, उनको कोई फर्क नहीं है। हाँ, जो बंदे केवल 1 लॉट में काम करते हैं उनको थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा। तो खासतौर पर जो भी बंदा 1 लॉट में काम कर रहा है भैया, ऑप्शन सेलिंग करो तो ओटीएम बेच लो, काम फिर वही आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ में। हाँ, लेकिन आपको मार्जिन थोड़े ज़्यादा रखने पड़ेंगे, क्योंकि भैया लॉट साइज बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है मार्जिन आपको बढ़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, वीकली का जो एक ही होगा एक्सपायरी भैया, इसका भी देखो 20 नवंबर से अप्लाई होने का डेट आ गया है। लेकिन अब कोई इससे दिक्कत नहीं है, हम मेरे को पर्सनली दिक्कत नहीं हो सकता। यहाँ पर देखो बहुत ज़्यादा को दिक्कत हो तो कमेंट करना भाई, क्योंकि कमेंट नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा, क्योंकि बहुत लोगों की ट्रेडिंग करने के तरीके अलग अलग होते हैं। जो लोग स्पेशली एक्सपायरी डे पर काम करते हैं उनको इस रूल से प्रॉब्लम होगी ही होगी, ठीक है। और ये टेल रिस्क कवरेज है भैया, ये तो कुछ काम का है नहीं ज़्यादा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के न्यूज पॉजिटिव ही है। पॉजिटिव क्या बोलोगे, मतलब ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग जैसे चल रहा है वैसे ही चल रहा है। केवल 1-2 कंडीशंस में किसी के लिए ये दिक्कत करेगा, किसी के लिए फायदा भी पहुंचा सकता है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट फेंकना, वीडियो को लाइक करो मत करो, कमेंट फेंक दो, अपने ओपिनियन फेंक दो और बताओ सेबी को यार, सेबी मतलब क्या कर रही हो यार आप यहाँ पर हेडिंग में लिख दोगे कि भैया मतलब मैं बचाना चाह रही हूँ जो भी है, इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन करना चाह रही हूँ। देखो इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन करना ही है ना, तो आप ऐसे मत करो। आप क्वांटिटी बढ़ा दोगे तो ये कैसा प्रोटेक्शन है भाई, कि मतलब कि आपको सीधा सीधा 50 लॉट में काम करना, 50 क्वांटिटी में काम करने का, 15 क्वांटिटी में आपको दिक्कत होगी, मतलब इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन नहीं है, 50 क्वांटिटी में प्रोटेक्शन होगा भाई, जिसको करना होगा वो 50 में भी कर लेगा। तो ये मुद्दा नहीं है, क्वांटिटी बढ़ा दो फिर कहो कि 30% टैक्स ले लेंगे, ये कर देंगे। हालांकि रूल अभी तक तो नहीं आया, लेकिन 30% टैक्स तो ऑलरेडी है यार। जो 10 लाख के जब ऊपर कर लोगे ना ऑप्शन में काम, प्रॉफिट कर लोगे तो देना ही देना है, क्योंकि आपका सेलिब्रिटी ही वही है, इनकम टैक्स में वही है। तो इंडिया गवर्नमेंट देखो थोड़ा सा तो है दबाव में तो रखता है, लेकिन छोड़ो इसको। देखो एक चीज समझो, सेबी हो या कोई भी हो, या फिर आप लोग खुद भी देखो काम करो, अच्छी बात है, चलो सेबी कम से कम बोल तो रही कि आपके हित में हम काम कर रहे हैं। देखो चीजों को समझो, आपका पैसा है ना, सबसे पहले आप सोचोगे, आप समझ लो कि कम से कम रिस्क में काम करना है, सीधी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और सभी को अगर करना भी है तो देखो कोई एग्जाम रख दो भाई, कि भैया इन्हीं को मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करने का अनुमति दूंगी, कुछ क्राइटेरिया रख दो या फिर कुछ ऐसा रख दो। मैं तो बोलता हूँ सबसे बढ़िया ना कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, आप लोग करेक्ट करना कमेंट में। किसी को भी प्रूफ करना है ना, तो बस ऐसा करो कि 2 लॉट की अनुमति दो, आप एक बार में 2 ही लॉट में आप काम कर सकते हो, उससे ज्यादा काम नहीं कर पाओगे। क्वांटिटी पे ना फिक्सिंग लगा दो कि ज्यादा क्वांटिटी पे वो काम ना कर पाए। एग्जिट तो करने दें, जितना भी लॉट वो उठा रहे एग्जिट करने दें, लेकिन एक बार में 2 लॉट या 3 लॉट, मतलब एक लिमिट सेट कर दें, क्योंकि आप लोग के पास भैया आईएएस लेवल के अधिकारी हैं, काफी रिसर्चर हैं। लॉट साइज पे लिमिट लगा दो कि एक बंदा जब तक उसका 3 मंथ का पीनल ग्रीन में ना हो जाए तब तक वो बड़े क्वांटिटी नहीं ले सकता, ठीक है। वो एक लिमिट सेट करे, क्राइटेरिया सेट कर दे, ठीक है। जिसका 3 महीने का पीनल ग्रीन में, वो फिर अपना क्वांटिटी बढ़ा सकता है। जिसका 3 महीने का पीनल ग्रीन में नहीं है, वो उसकी लॉट साइज 2 लॉट या 4 लॉट जो भी आपको अच्छा लगे, उससे ज्यादा वो लॉट ना ले पाए। मैं इससे इतना कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि जैसे ही आपकी क्वांटिटी पे लिमिट लगेगी ना, आप लोग कभी भी बड़े लॉस में तो नहीं दोगे। क्योंकि देखो जितने भी लोग मेरे पास भी आते हैं, मेरे को बताते हैं अपना दुख जो भी है, तो उसमें कॉमन चीज़ है यही है कि देखो उनको जल्दी लालच चाहिए, उनको जल्दी ज़्यादा पैसा चाहिए, इसके वजह से वो क्या करते हैं, क्वांटिटी बढ़ी लेते हैं, किसी का टिप्स कॉल्स जो भी करते हैं। लेकिन जो लास्ट पॉइंट मैंने नोटिस किया ना, वो लिया है कि क्वांटिटी, भैया क्वांटिटी पे कंट्रोल नहीं होता। कभी 2 लॉट, कभी 4 लॉट, कभी 10 लॉट बाइंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अंधाधुन काम कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, जब क्वांटिटी बड़ी होगी तब उनका रिस्क भी बड़ा होगा, तो जब रिस्क बड़ा होगा तो वो लॉस भी उनको बड़ा होगा, ठीक है। तो क्वांटिटी पे अगर आप लोग थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हो ना, खासतौर पर बिगिनर्स के लिए, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा रहेगा। अदरवाइज जैसे मार्केट अभी भी चल रहा है ना,
आज भी चल रहा है, वैसे कल भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट जरूर करके जाना।